दोस्त इस वीडियो में आपका खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिज़ल्ट बुरा क्यों आया है इस साल और या फिर अगले सालों में किस तरह से आपका रिज़ल्ट बुरा आता है। तो ऐसे मैंने एक रैंडम रोल नंबर लिखा है, ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि फ़लाँ बच्चा है, कोई आई डोंट नो कौन है ये। इसके 9th में देखें कितने अच्छे नंबर जा रहे हैं और 10th में देखें एकदम से कितने बुरे नंबर आ गए हैं। तो इस तरह से मोस्टली बच्चों के साथ यही हुआ है कि उनके जो 10th में जो उनके रिज़ल्ट आया है वो बहुत ज़्यादा बुरा आया है। तो अक्सर बच्चे तो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के बावजूद क्या होता है, उनका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा आता है। इस तरह से देखें मैं आपको बार बार एक और दिखा रहा हूँ, देखें इसके भी कितने बुरे नंबर आए हैं और सबके आप देखेंगे 9th की निस्बत 10th में बुरे नंबर आते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, किस वजह से आपके बुरे नंबर आए हैं, तो इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपके बुरे नंबर आते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपको नोटपैड में बताता हूँ कि जो हमारे पास 3 रीज़न्स हैं ना। फर्स्ट रीज़न हमारे पास हमेशा आती है आपके जो सेंटेंस हैं वो सही नहीं होते। तो पहले नंबर पे आता है सेंटेंसेस। तो जब आप सेंटेंसेस लिखते हैं ना, उसके अंदर जैसे आपने लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, तो अब देखें आप इसका क्या लिखेंगे। जब कोई बच्चा सेंटेंस लिखने लगता है वो इस खा जाता है, माई खा जाता है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह से वो जो डिफरेंट वर्ड्स है वो खा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको उसके नंबर नहीं मिलते हैं, वो चीज़ क्रॉस हो जाती है। ये मोस्टली मैंने बच्चों में देखा है, वो यही करते हैं, वो बीच में से चीज़ खा जाते हैं। और जैसे मैंने बता रहा हूँ दिस इज़ पेन कर देते हैं यहाँ पे, दिस माई पेन, इस तरह से सेंटेंस ही पूरा चेंज हो जाता है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम अपने से बना के आए हैं, तो जो अपने से बना के आते हैं उनके भी सेंटेंसेस इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने से बनाते हैं और उनके सेंटेंसेस ठीक होते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए हम मोस्टली कहते हैं कि सर ये सारा साल नहीं पढ़ा, ऑल ईयर इसने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये एंड पे पढ़ के ये तो पास हो गया है और इसके नंबर हमसे ज़्यादा आ गए हैं। तो वो क्या करता है, वो सेंटेंसेस का ध्यान रखता है, वो इस तरह से अपने सेंटेंसेस बनाता है कि वो ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी अगर इंग्लिश अच्छी हो और यहाँ फिर आपको अपने टॉपिक पे ग्रिप ज़्यादा हो, तो वो किससे आती है, प्रैक्टिस से आती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो अपने से बना सकते हैं, लेकिन आपने अपने सेंटेंसेस का लिहाज ज़रूर रखना है। तो ये थी फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से बच्चों के कम नंबर आते हैं, और मैंने खुद देखा है कि बच्चों के इस तरह से कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली अपनी तरफ से वो ऐसे कहते हैं कि सर हमने पूरा पूरा लिख के आए हैं, लेकिन असल में जब उनका चेक किया जाता है तो इतनी ज़्यादा मिस्टेक होती है। मैं खुद बच्चों को दिखाता हूँ कि आपने ये क्या लिखा है, क्योंकि उसकी बिल्कुल सेंस नहीं बन रही होती। तो फर्स्ट थिंग है, इस वजह से आपके बुरे नंबर आते हैं कि आपके सेंटेंसेस और आपकी जो सेंस होती है वो नहीं बन रही होती। आपने जो लिखा हुआ है आपने सबसे पहले उसकी सेंस बनानी है कि किस तरह से आपने वो लिखा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हमने सेंटेंसेस सही रखने हैं। तो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे लिखा है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन। अब ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ये चीज़ है। तो प्रेजेंटेशन क्या है कि देखा जाता है कि किस तरह से आपने अपना पेपर प्रेजेंट किया गया है। तो आपकी शक्ल या फिर आपका स्टाइल कुछ आपके चेकर के पास नहीं जाना होता, जो चीज़ जानी होती है वो होती है ये प्रेजेंटेशन। तो सेकंड ये है कि जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी नहीं है कि आप खाली प्रेजेंटेशन पे अपना ध्यान दें और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसको आप छोड़ दें। तो प्रेजेंटेशन अच्छी के साथ साथ आपको अपने सेंटेंसेस भी ठीक रखने चाहिए। तो ये थी फर्स्ट 2 रीज़न्स। थर्ड रीज़न आती है जो एग्ज़ाम में अक्सर एग्ज़ाम्स में कोई थोड़े से उन्होंने
थ्योरी के क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं कि उनका आंसर आप खुद से बना के लिखते हैं। मतलब अगर आप वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं उस चीज़ को जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी होती है, तो उस तरह का बिल्कुल आंसर ठीक नहीं बैठ रहा था। जो बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप अपने से जो लिखते हैं उसमें भी ये टेंसेस और प्रेजेंटेशन मायने रखती है। तो थर्ड हमारे पास, थर्ड तो हो गया, अब हमारे पास कौन सा आता है, फोर्थ भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि फोर्थ हमारे पास होता है कि आपको चेकर किस तरह से मिला है। जितना अच्छा आपका चेकर होगा, अच्छे से मुराद ये है कि अगर आपकी वो मिस्टेक्स को क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है, और जितना अच्छा चेकर होगा आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये फोर्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है, चेकर पे। अब अक्सर बच्चे क्या होते हैं, अक्सर बच्चे जब हम पेपर रीचेक करवाने जाते हैं, पेपर री चेकिंग करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, उसके आंसर भी बिल्कुल ठीक है। हम आर्ग्यू करते हैं उनके साथ कि हमारे आंसर तो ठीक है, लेकिन वो जो पहले ही चेकर ने क्रॉस कर दिया होता है वो उसको दोबारा सही नहीं करते। तो चेकर क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आपका चेकर आपको इस तरह से मिल जाए जो कोई आपको अच्छे नंबर दे दे, तो उसके नंबर चेंज नहीं होते। ऑन द अदर हैंड अगर आपको चेकर बुरा मिल जाए तो क्या है, आपके नंबर कोई नहीं हटा सकता। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, हम ये चौथा, ये जो फोर्थ वाला है, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये 1 2 3 फैक्टर्स तो हम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये 3 जो हमारे पास चीज़ें हैं इसको हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, और चौथा हम खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये जो है, ये जो चौथा है ये खुद ब खुद हमारे लिए अच्छा हो जाए। तो ये जो फर्स्ट 3 थिंग्स हैं आपने उसके ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंटेंसेस, दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन, तीसरा आपने किस तरह से उस थ्योरी को लेके चलना है, और फोर्थ आपके पास क्या आता है, चेकर। तो चेकर को इम्प्रेस करने के भी तरीके हैं, वो भी हमने आपको चैनल पे बनाए हैं, और वो मोस्टली हम प्रेजेंटेशन से ही करते हैं। प्रेजेंटेशन और आपकी किस तरह से ग्रिप है अपनी थ्योरी के ऊपर। तो इस तरह से हमारे जो नंबर हैं वो अच्छे आ सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है, जब हम 9th क्लास कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों ने प्री 9th की होती है, तो प्री 9th में 9th की बुक्स भी पढ़ ली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। लेकिन 10th में जो कि हमारे पास 1 साल होता है, तो उसमें बच्चे इतनी तैयारी नहीं करते, तो 10th में भी मोस्टली कम नंबर का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं है, अगर आप अपनी तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, जिसकी वजह से आपके 10th में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट जनरल रूल नहीं है कि सबके ऊपर लगेगा। लेकिन मोस्टली बच्चे 9th में ज़्यादा तैयारी करते हैं और 10th में कम तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, सारा कुछ किया है, फिर भी आपके नंबर कम आए हैं, तो आपने दिल नहीं हारना, क्योंकि आपके पास आगे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आपको क्या पता चेकर पूरा मिला हो, लेकिन क्या है, आपको जो नंबर हैं, जो 9th और 10th के नंबर हैं आपके, वो आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते एज़ कम्पेयर टू एफएससी के नंबर। तो आपने एफएससी करनी है, आईकॉम करनी है, आईसीएस करनी है, नो मैटर जो भी आपने करना है, तो आपने क्या करना है, आप अब अगले जो नंबर होंगे उसमें आप तवज्जो से अच्छी तरह पढ़ें और यहाँ पे दुआ करें कि आपको अच्छा चेकर मिले। तो यही मैं आपको कहूँगा, अगर आपके कम नंबर आए हैं तो आप दिल ना छोड़ें, कोई बात नहीं, अब आगे जो आपके एग्ज़ाम आएंगे उसमें उससे भी अच्छे नंबर लेके दिखा दें। जिससे क्या होगा, ये जो पीछे जो हुआ है, जो आपने नहीं किया, मतलब किसी वजूहात से हो गया है, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ये चौथा नहीं कंट्रोल कर सकते, ये 1 2 3 कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है। तो आपने अपना दिल नहीं हारना, कोई बात नहीं, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं आए, तो हमेशा ये भी किया करें, कहते हैं जो अपनी एक्सपेक्टेशन है ना, वो हमेशा क्या रखा करें, ज़्यादा रखा करें।
देखिए अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ तक रखूँगा, तो अगर मैं यहाँ से जंप लगाऊँगा तो मुझे पता है मैं उधर तक तो नहीं पहुँच सकूँगा, लेकिन क्या पता इधर तक पहुँच जाऊँ, क्या पता इधर तक पहुँच जाऊँ। तो अपनी तैयारी जो है वो इस लेवल की रखा करें, इस लेवल की, ताकि आप इस कहीं लेवल पे फॉल कर सकें। तो यही बात होती है, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी तैयारी इस अंदाज से रखनी होती है कि मेरा क्या है, मैं यहाँ तक मैंने तैयारी की हुई है अपनी यहाँ तक, लेकिन जब आप जंप लगाते हैं तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो आपने अपना दिल नहीं हारना कि मैं उधर तक नहीं पहुँच सका, आपने यही सोचना है कि कोई नहीं, मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तो इधर तक तो पहुँच ही जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।